आपने कभी सोचा है कि आजकल के बच्चों में नैतिक मूल्यों की कमी क्यों होती जा रही है एवं माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को सही संस्कार कैसे दें? जय गुरुदेव, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल संस्कार के महत्व और उन तरीकों को जिनसे हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। संस्कार क्या होते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है? संस्कार वे मूल्य होते हैं जो एक बच्चे के जीवन की दिशा तय करते हैं। ये वे सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराना, समाज में शिष्टाचार से रहना एवं अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं। बचपन में मिले संस्कार ही व्यक्ति के जीवन की नींव बनते हैं, क्योंकि बचपन में प्राप्त किए गए संस्कार व्यक्ति के भविष्य सोचने समझने की शक्ति एवं व्यवहार की बुनियाद होते हैं। जिस प्रकार एक इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन शैली बचपन में मिले मूल्यों पर आधारित होती है। अच्छे संस्कारों से बच्चे में आत्मविश्वास, करुणा और अनुशासन आता है। आत्मविश्वास उन्हें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। करुणा उन्हें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अनुशासन उन्हें जीवन में सफल और संतुलित बनाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा से बाल संस्कार पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है, क्योंकि भारतीय परंपराओं में यह विश्वास है कि बचपन में डाले गए संस्कार जीवन भर व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं एवं उसे एक उत्तम नागरिक बनाते हैं। इसकी झलक हमें भारतीय धार्मिक ग्रंथों में एवं इतिहास में दिखती है। जैसे रामायण में श्री राम को माता कौशल्या से सेवा और धर्म पालन का संस्कार मिला। महाभारत में अर्जुन ने गुरुकुल में साहस और धर्म के संस्कार सीखे। श्रीमद् भागवत गीता जीवन में सही मार्ग पर चलने और कर्तव्य निभाने की शिक्षा देती है। अब हम उन महत्वपूर्ण तरीकों की बात करेंगे जिनसे आप अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। माता पिता का आचरण बच्चों के लिए पहला और सबसे प्रभावी पाठ होता है। बच्चे जन्म से ही अपने आसपास की चीजों को देखकर सीखते हैं। वे माता पिता की भाषा, आदतें और व्यवहार की नकल करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आचरण की शक्ति शब्दों से अधिक होती है। माता पिता चाहे बच्चों को कितनी भी अच्छी बातें समझाएं, लेकिन यदि उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए जो कहे वही करें का सिद्धांत अपनाएं। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा झूठ न बोले तो पहले आप स्वयं सत्य बोलने की आदत डालें। उदाहरण, यदि माता पिता पुस्तक पढ़ने की आदत डालते हैं तो बच्चा भी पढ़ाई में रुचि लेता है। लेकिन अगर माता पिता पूरा समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो बच्चे पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक कहानियां बच्चों को भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन में धर्म पालन करने की प्रेरणा देती है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर की सत्य निष्ठा की कहानी बच्चों को सिखाती है कि हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं उन्हें सीख देती है चतुराई, करुणा और धर्म रक्षा का महत्व के बारे में। उसी प्रकार से नैतिक कहानियों बच्चों को जीवन के व्यवहारिक पाठ सिखाती है, जो उन्हें सदाचार, ईमानदारी, परोपकार और धैर्य जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। कुछ प्रमुख नैतिक कहानियां जैसे ईमानदार लकड़हार की कहानी सीख देती है कि ईमानदारी का हमेशा पुरस्कार मिलता है। तीन मित्र और किसान की कहानी ये सीख देती है कि सच्ची मित्रता हमेशा संकट में काम आती है। कहानी सुनाने का तरीका बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। अगर कहानी रोचक तरीके से सुनाई जाए तो बच्चे अधिक ध्यान से सुनते हैं और सीखते हैं। कहानी सुनाने के बाद बच्चे से सवाल पूछें, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी को बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े। सुबह शाम गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या किसी भी सकारात्मक प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे बच्चों में मानसिक शांति और अनुशासन आएगा। प्रार्थना न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि बच्चों में विनम्रता, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच को भी विकसित करती है, क्योंकि प्रार्थना करने से बच्चे अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देना सीखते हैं। नियमित प्रार्थना बच्चों को धैर्यवान और अनुशासित बनाती है। उदाहरण, बच्चे को भोजन से पहले प्रार्थना करने की आदत डलवाए, हे भगवान, इस भोजन के लिए धन्यवाद है। वही ध्यान से बच्चों का मानसिक विकास होता है और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। यह तनाव
कम करता है और उन्हें अपने भावनाओं को समझने में मदद करता है। यदि बच्चा प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करता है, इससे उसमें धैर्य और आत्मनियंत्रण आता है। परीक्षा का दबाव, अन्य मानसिक तनाव कम होता है। ध्यान करने से बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है। शुरुआत में 2-5 मिनट का ध्यान करवाएं, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। बच्चों के लिए ध्यान को खेल की तरह प्रस्तुत करें, जैसे कि बेटा आंखें बंद करो और अपनी सांसें गिनो। ध्यान के दौरान बच्चों को कल्पना की यात्रा पे ले जाएं, जैसे कल्पना करो कि तुम एक सुंदर बगीचे में हो। बचपन में डाली गई प्रार्थना और ध्यान की आदत जीवन भर मानसिक शांति और सकारात्मकता को स्रोत बनती है। बच्चों को दूसरों की मदद करना सिखाएं, जैसे गरीबों की मदद करना, पेड़ लगाना, पशुओं को देखभाल करना। इससे उनके भीतर करुणा और संवेदनशीलता का विकास होता है। सेवा और परोपकार बच्चों में नैतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। यह न केवल उनके चरित्र को मजबूत करता है, बल्कि समाज में उनकी एक सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करता है। सेवा कार्यों में भाग लेने से नेतृत्व और टीम वर्क की भावना बढ़ती है। उनमें सेवा एवं परोपकार की भावना के विकास के लिए घर से शुरुआत करें। परिवार के बुजुर्गों की सेवा करना सिखाएं। छोटे कार्यों में माता पिता की मदद करना सिखाएं। उनसे कहें कि वे रोज अपने दादा दादी को पानी दें, उनकी बातों को सुनें। बच्चों को समझाएं कि वे अपने पुराने खिलौने या कपड़े उन बच्चों को दें जिनके पास साधन नहीं है। बच्चों को पार्क में वृक्षारोपण अभियान में शामिल करें, जिससे वे पर्यावरण के महत्व को समझे। मील बांटकर खाने और खेल में सहयोग की भावना विकसित करें। आप अपने बच्चे को गायत्री परिवार के बाल संस्कार शिविर में भेजें, जहां वे सेवा और परोपकार के मूल्य सीख सकेंगे। सेवा और परोपकार की भावना बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाती है। वर्तमान समय में बच्चों को मोबाइल, टीवी, इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना संभव नहीं है, तो क्यों न इन्हें हम इन उपकरणों की संतुलित और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएं। बच्चों को मनोरंजन तक सीमित ना रखें, इन्हें शैक्षणिक ऐप्स एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग सिखाएं, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, स्वयं ऐप इत्यादि। बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताएं। इन्हें अनजान वेबसाइट, अजनबियों से चैट करने से बचने की सीख दें। फोन में पेरेंटल कंट्रोल सेट करें। सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स करें। आप इन्हें कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। सप्ताह में एक दिन डिजिटल फास्ट करें। रविवार को नो गैजेट डे मनाएं। उस दिन वे खेल कूद एवं परिवार के साथ समय बिताएं। याद रखें, टेक्नोलॉजी एक साधन है, साध्य नहीं। इसका सही उपयोग बच्चों के व्यक्तित्व को निखारता है। गायत्री परिवार हमेशा से बाल संस्कारों के प्रति जागरूकता फैलाता आ रहा है, जिसमें विशेषतः बाल संस्कार शालाओं का संचालन, बाल साहित्य, पुस्तकों का वितरण एवं परिवार में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने का अभियान शामिल है। तो आज हमने जाना कि कैसे हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देकर एक संस्कारित समाज बना सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय गायत्री मां, जय गुरुदेव।